صل على محمد وآل محمد اللهم Assalamualaikum and hey everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good and I'm fine, alhamdulillah. Welcome to another vlog. Alright, so today is Ramadan day 30 and here me and my sister are heading towards Pista house because we have ordered cake yesterday. So to pick that up we are going there, and yeah, it's going to be Eid cake as we have started this trend from last 2 years as far as I remembered. And yes, so we'll be cutting that cake on Eid with our tuition kids and it's going to be fun. So for now here I am taking few clips of the roads. It's going to be the last day that इतनी रौनक है रोड पर आज, मतलब इतने सारे स्टॉल्स होते हैं, बहुत सारे स्टॉल्स होते हैं नए नए जो फिर एक्सटेंड होकर रोड्स पर लगाते हैं रमज़ान के टाइम। फिर रमज़ान के बाद ये सारे स्टॉल्स नहीं होते हैं ऑब्वियसली, तो मैं इसीलिए सब कुछ शूट कर रही थी। एंड पूरा रमज़ान ख़त्म हो गया ऑलमोस्ट, आज लास्ट डे है और हमने पिस्ता हाउस की हलीम नहीं खाई थी, तो अब यहाँ आ ही रहे थे तो हमने सोचा कि हलीम भी ले लेते हैं। तो हमने लिए पिस्ता हाउस की हलीम और यहाँ से खारी बूंदी ले रही थी मैं। Here we are waiting for our cake to get ready because they are doing some last minute touches on our cake. So they asked us to wait for a few minutes, and here we were checking out some other cakes. And look at that, they were pretty cakes over here. They really do customize cakes as we say, but I think these cakes were for sale, so they kept it over here. And that's our cake in there. Okay, he'll be writing Eid Mubarak on that, and then we'll be heading towards house. So we'll meet you after reaching back. Back home everyone, and here mama have started preps for Eid, and here she have roasted some dry fruits which I have chopped by the way. बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स थे ये, मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा है चॉप करने। खैर मामा ने वो रोस्ट कर दिए। नाउ इट्स टाइम फॉर सेवियां टू गेट रोस्ट, एंड ये भी अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं, तो फिर इसको एक कंटेनर में फिल करके हम रख देंगे। मामा ये सब कुछ चीज़ के दिन नहीं करती हैं, दिन पहले ही करती हैं हमेशा से। और फिर यहाँ है खजूर की बारी। वैसे मुझे शीशों में खजूर नहीं पसंद है, बट यार घर में दूसरों को पसंद है, तो ये मामा खजूर भी रोस्ट कर रही थी। एंड इट्स टाइम फॉर दिस सुकमुक टू गेट रोस्ट ओवर हियर। और राइट, तो मामा अपने कोर्स कर रही हैं सभी कुछ यहाँ पर। एंड ये देखिए लिविंग रूम की हालत तो कुछ ऐसी है फ़िलहाल। इसको भी हम शाम तक ठीक कर देंगे इंशाल्लाह, क्योंकि फिर आज आखिरी दिन है इसको क्लीन करके सब कुछ करने का, फिर कल ईद होगी। एंड यस, इस बार हमें 30 रोज़े मिले हैं। वैसे तो लास्ट 2 ईयर्स से एज़ फार एज आई रिमेंबर 29 रोज़े ही हमें मिल रहे थे, बट दिस टाइम वी गॉट ऑल 30 फास्ट टू कीप। यहाँ पर हमारी प्याज फ्राई हो रही है और बिरयानी ऑब्वियसली। एंड फिर यहाँ मामा स्टार्ट करने वाली हैं दूध गर्म करना। As she do every time, we heat the milk one day before Eid so that it gets nice yellow and that really tastes good. ये हमारे सेवियाँ, खजूर और ड्राई फ्रूट्स भी अच्छे से रोस्ट करके मामने रख दिए हैं। So yeah, she's almost done with her work. ये है सुकमुक, इसको भी रोस्ट करके रख दिया। बस इसको कहीं एक कंटेनर में मैं फिल कर दूँगी सौंफ के साथ दूसरी वाली, सो ये भी काम हो जाएगा। एंड हियर शी इज़ गोइंग टू स्टार्ट विद द मिल्क। एंड ये हमारी सारी दूध की पैकेट्स हैं जो मामा कल ही लेकर आई थी, तो इसमें से बहुत सारी अभी भी बर्फ़ बनी हुई हैं, तो अभी पानी में रखा था इनको, तो थोड़ी थोड़ी मेल्ट हुई है, थोड़ी आइस उसमें वैसे ही है, तो वो भी हो जाएगी गर्म होते होते मेल्ट। तो ये देखें, इसमें हम ऐड करने वाले हैं सैफ़रन, बिकॉज लास्ट ईयर भी हम लोगों ने सैफ़रन वाला शीशों में बनाया था, तो बहुत अच्छा सा बना था, टेस्ट अच्छा आ रहा था उसमें, तो हमने इस टाइम भी इसमें ये ऐड किया है सैफ़रन। And alhamdulillah, this is our today's iftar #day 30 last iftar duster FT Pista House Halim and fruits. الرحمن الرحيم الملك القدوس. Mashallah, look at that ईद का चांद, looking very pretty माशाल्लाह माशाल्लाह। सो आप सबको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। है यहाँ पर हम लोग मून देखने आए थे, वैसे हर साल नज़र नहीं आता है, आज नज़र आ गया तो मैं बहुत खुश थी। मोस्टली नज़र नहीं आता है वैसे, मून क्लाउड्स के पीछे छुप जाता है, तो फिर अनाउंसमेंट्स हो जाती है, सायरन बज जाता है, तो फिर हम ईद मिल लेते हैं एक दूसरे से। मगर खैर यहाँ हमें नज़र आया, तो वी वर वेरी मच हैप्पी एंड आई एम ट्राइंग हार्ड टू कैप्चर दी beauty of that moon, but yeah, obviously I just couldn't. This camera is not giving justice to that moon. Khair. Alright, so here mama is back in the kitchen to marinate biryani ka chicken, and she has already added so many spices. No, not so many, like she has added ginger garlic paste and barista in it. Now she is adding all these spices, and इसमें इतने सारे इंग्रेडिएंट्स जाते हैं भाई बिरयानी में। और ये देखिए हमारा दूध कितना अच्छे से गर्म हो गया है, बहुत अच्छा कलर इसका आ गया है येलो माशाल्लाह।
तो फिर ये ईद के दिन मामा इसलिए नहीं गर्म करती क्योंकि फिर उसको बहुत ज़्यादा टाइम देती है मामा गर्म होने में, और फिर वो थोड़ा सा एवेपोरेट होता है, रिड्यूस होता है, तो फिर वो ईद के दिन सब कुछ जल्दी जल्दी में बनाने फिर नहीं हो पाता है ना अच्छे से, तो फिर एक दिन पहले ही गर्म करके रखती हैं, फिर ईद के दिन उसमें सेवई एंड ऑल हम लोग ऐड करते हैं। और ये भी मैरिनेशन अब करके रख रही हैं ताकि अच्छे से मैरिनेट हो जाए हमारा चिकन बिरयानी का, और फिर इसको अच्छे से मिक्स करके रख देंगे। इंशाल्लाह फिर कल बिरयानी में मामा राइस एंड ऑल ऐड करेंगे। खैर यहाँ पर ट्यूशन के 2 लड़कियां हैं जो हमारे पास मेहंदी डलवाने के लिए आई थी, तो मैं और मेरी बहन मिलकर इनको भी मेहंदी डाल रहे थे। हमारे हाथ रह गए, अभी सबके हाथ हो गए हैं। Alright everyone, here I am finally to do living room. So let me just begin quickly because there is a lot of work we are left with and everyone busy in their different course today. Mama has assigned work for everyone, so let's just start doing this as quick as I can, and then I'll just show you when I'm done finally. Alright, sofas are done. Mashallah, this cover is looking so pretty on these sofas because ये new sofas are new covers, so we were not expecting them to be that good because ये येलो कलर वाले हम लोग मतलब येलो कलर पैलेट ही पहली बार लाए हैं सोफ़ा कवर के लिए, बट ये ब्लैक के साथ बहुत अच्छे से जा रहा है। सो माशाल्लाह, नाउ आई एम लेफ्ट विद दैट टेबल एंड ये देखें ये न्यू टेबल कवर हम लोग लेकर आए हैं, लाइक वी ऑर्डर दिस ऑनलाइन, सो नाउ आई एम जस्ट गोना पुट इट ओवर देयर एंड डालेंगे तो विल बी डन the doormats and haleen. So I'll just get done with that and then we'll show you the complete look inshallah. And इसमें ये पुराने curtain जो यहाँ पर थे वो वाले मैंने रखे, and then I'll just put back in the room over there. It's quite heavy. कर्टेन्स थोड़ा ऑर्डर कर रही थी तो साथ में ये बना कर लाई हैं वो, ये हम कॉफ़ी के लिए मामा ने बनाया है, तो फिर ये कॉफ़ी के नेक में इंशाल्लाह बांधे। आई डोंट नो कितनी देर वो अपने नेक में इसे रहने देगा, बट यार लेट्स जस्ट गिव इट अ ट्राई। Alright everyone, look at that, mashallah, we are done. This is the living room ka look for this Eid, and look at that rug, it's just so pretty. So we finally decided that between Gharin and rug we chose this rug, and yeah, we were right. This decision was really right, and it is looking very pretty over here, going perfect with that curtain and these sofa covers. Like grey thing we added because of these grey leaves and flowers over there, and yeah, it's going pretty. Al-Bari Al-Musawwir Al-Ghaffar Al-Qahhar Al-Wahhab Ar-Razzaq Al-Fattar Finally we are done with this living room thing, and ये रहे हमारे न्यू डोरमैट, आर वेरी क्यूट एंड एस्थेटिक. सो या इसके ऊपर पैर रखते हैं तो फिर हटाने का मन नहीं करता, इतना ज़्यादा सॉफ्ट है, सो बहुत प्रीटी है. यहाँ पर अब मैं फिल करने वाली हूँ ये चॉकलेट्स जो मैंने आपको प्रीवियस व्लॉग में बताया था मामा लेकर आई थी ईद के लिए. तो फिर इसमें फिल करके यहाँ लिविंग रूम में रखेंगे और दूसरे वाले कंटेनर में किसी में फिल करके हॉल में रखेंगे इंशाल्लाह डाइनिंग टेबल पर इसमें. तो ये वाली क्यूट बकेट में हमने पहले भी चॉकलेट्स फिल किए थे, तो उसमें हम वापस से ये साथ भी फिल करेंगे. खैर ये वाला काम भी मेरा हो गया, एंड यस आई एम डन विथ माई वर्क. बस मेहंदी डलवाना और डालना बाकी है गाइस. यहाँ पर हम खा रहे हैं चाय टोस्ट जो कि हम रोज़ खाते हैं इफ्तार के बाद. यस, लेट्स स्टार्ट डेकोरेटिंग दी वॉल. एंड यहाँ पर हमारा सारा डेकोर आ गया है. शायद ये भी मैंने आपको बताया था प्रीवियस व्लॉग में जो मामा लेकर आई थी. एंड ये है कैंडल्स जो हम अपने ईद केक पर लगाएंगे. एंड वी आर थिंकिंग टू ऐड अप दीज फेरी लाइट्स इन लिविंग रूम, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बिकॉज और कहीं भी इनको हम नहीं लगा सकते हैं, लिविंग रूम में ही अच्छी सी वॉल पर हम पीछे लगाएंगे. एंड ये वाले भी कुछ एक्स्ट्रा ईद मुबारक डेकोर है जो हम हमारे ईद मुबारक वाला जो कटआउट मेरा है लास्ट ईयर का, वो फिर वॉल पर लगा के इसको हम साइड में लगाएंगे. तो फिर वॉल पे कैसे एडजस्ट करते हैं ये सब कुछ. और फिर ये वाले फ्लावर्स भी है पेपर के, तो इनके साथ भी अच्छा सा स्टिक टेप एक आया है, तो फिर वो निकाल के बस इनको स्टिक करना है और फिर ये फ्लावर बन जाते हैं. Look at that, I'll be showing one for you guys. We'll be doing same for all the other flowers, and let's just get this thing done quick. الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير
الحكم العليم اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم. My cousin brother was here, so he helped us with this decor. And yeah, we are just seeing where to set all these flowers. So we'll arrange them and then we'll stick them with double-sided tape, though we are worried about the paint, but yeah, we have no other option left. We are using double-sided tape. We don't even have glue drops. Even last year we used glue drops for the decor, but yeah, they turned out same as double-sided tape. Double-sided tape takes off the paint out and those glue drops doesn't come out at all. So yeah, you can use anything. एंड ये हमारे आंगन में जो वॉल है उसमें हमने ऐसा वाला डेकोर किया है. बस वो जो रमज़ान मुबारक वाला बीच में स्लेट था वो वाला निकाल के हमने यहाँ पर ईद मुबारक का ये हैंगिंग लगाया है. एंड वी आर डन विथ इट. एंड यहाँ पर हम वो वाली लाइट जो मैंने आपको भी बताई थी वो लेकर आए हैं लिविंग रूम में. एंड चेकिंग आउट व्हाट टू डू. बस इसको ऐसे ही कुछ अरेंज करके फिर हम लगा देंगे. एंड वी आर डन. लुक एट दैट. इट्स लुकिंग वेरी प्रीटी. So I'll just give you one overall look of living room now with these lights. And look at that, mashallah, mashallah, it's looking very pretty and we are done with it finally. Now we'll not add anything else here. It's now finally Eid ready. الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع يا الله. Here we started grooming Coffee because we had to clip his nails and also chop some of the hairs which were disturbing him between his paws. तो फिर वो मामा यहाँ कर रहे हैं. हमने फ़र्स्ट टाइम इसके नेल्स घर में कट किए हैं. वैसे तो ये नेल कटिंग सेकेंड टाइम हम लोग यहाँ कर रहे हैं जब से हमारे घर आया है. फ़र्स्ट टाइम इसको कहीं बाहर ले जाकर नेल्स कट किए थे, अब हम घर में कर रहे हैं. और फिर यहाँ पर जो एक्स्ट्रा हेयर्स है ये वाले भी रिमूव करेंगे. हम बॉडी के हेयर्स नहीं रिमूव कर रहे हैं ऑब्वियसली, बस ये जो पॉस में एक्स्ट्रा हेयर्स ग्रो हो गए थे ना तो फिर वो रिमूव कर रहे हैं. एंड यहाँ पर इसको अच्छे से बैट करवा दिया है मामा ने. एंड लुक एट हाउ ही इज़ लुकिंग. सो या नाउ ही इज़ कम्प्लीटली रेडी. इवन ही इज़ रेडी नाउ. वी आर जस्ट ड्राइंग हिज हेयर. एंड हम लोग इतना ड्राई करने के बाद भी खुद को कुछ ना कुछ करके ड्राई एंड क्लीन करते रहता है. यहाँ पर मैं मेरे दीदी को रहना डाल रही हूँ उनके राइट हैंड पर ताकि उनका राइट हैंड फ्री हो जाए तो फिर वो मेरे राइट हैंड पर डालेंगे. एंड यहाँ ऑलमोस्ट फजर हो गई है गाइस. तो मैं आपसे मिलती हूँ मॉर्निंग में. The next day. So finally Eid day everyone and here I am showing you my henna. फाइनली फजर के बाद मैंने फिर अपने राइट हैंड से अपने लेफ़्ट हैंड को henna डाली. फिर मेरी दीदी भी ऐसे ही उनके हाथ पर henna डाल कर तो फिर हम फजर में ही सोए. जितनी भी कोशिश कर लें लास्ट हम लोग 29 रोज़े से शायद या 28 की शाम से ही ट्राई कर रहे थे सबको henna डालने का और फिर सब कुछ करने का, बट खैर नहीं हुआ. यहाँ पर अब मैं स्टार्ट हो रही हूँ रेडी होना. अल्हम्दुलिल्लाह ज़ोहर की नमाज़ हो गई है तो फिर मैं यहाँ पर फेस आइस रोलर से अपने फेस पर आइस रब करूँगी. एंड दिस इज़ माई ईद आउटफिट जो ड्राई क्लीन होकर आई थी तब से इसको ऐसे ही पैक करके रखा हुआ है. सो आई जस्ट अनकवर एंड ओपन दिस एंड शो टू यू गाइस. एंड येस आई एम गोइंग टू वेयर ग्रीन दिस ईद. एवरी ईयर वी गेट आवर क्लोथ स्टिच्ड अ मंथ बिफोर एंड या इट्स वेरी प्रीटी. लुक एट दैट, माशाल्लाह. दिस इज़ ऑल माई ज्वेलरी एंड सम मेकअप. तो यहाँ पर दीदी एक्चुअली पिक्चर ले रही थी तो फिर मैंने आपको दिखा दिया मेरा ईद आउटफिट कुछ इस तरह से. एंड यस यहाँ पर मामा लेयरिंग कर रही हैं बिरयानी की और फिर इसको दम पर रखेंगी. चावल इसमें से निकाल कर फिर हमारे चिकन में ऐड हो रहा है. एंड एट दी एंड हियर शी हैव एडेड ज़ाफ़रानी दूध बिरयानी के ऊपर और इस तरह ये बिरयानी ज़ाफ़रानी बिरयानी में टर्न हो गई है. एंड हियर द फाइनल टचेस ऑफ बरिस्ता एंड कोरिएंडर एंड मिंट. सो यस अभी इस पर सिल्वर फॉइल लगा के हम दम पर रख देंगे एंड फिश विल बी रेडी टू ईट आफ्टर सम टाइम. Later. So here our family gathered for Eid feast. ये रही दही और यहाँ पर है हमारी बिरयानी. तो इसको अभी मामा अनरैप कर रही हैं एंड मैं आपको दिखाती हूँ इसका प्यारा सा लुक. ईद के दिन तो मोस्टली सबके घर बिरयानी ही बनती है और शीरखुरमा तो लाजमी होता है. लेकिन हम पता नहीं क्यों शीरखुरमा यूजुअली ऐसे कोई नॉर्मल फंक्शन में क्यों नहीं बनाते, ईद के दिन ही बनाते हैं मोस्टली. खैर ये देखें माशाल्लाह, दैट्स हाउ आवर बिरयानी लुक्स एंड मामा इज सर्विंग इट फॉर एवरीवन. सो या विल बी ईटिंग दिस एंड या दैट्स इट. हम रेडी हो गए, अब बिरयानी खा लेंगे तो विल बी डन विद ईद डे. विल बी ओनली लेफ्ट विद केक कटिंग जो कि हम शाम को करेंगे और फिर ईद नैप भी एक मैंडेटरी होती है. खैर दैट्स आवर ईद
meal. الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم. So check out coffee here. He is Eid ready too. ऑलराइट, तो अभी के लिए तो इसने ये वो पहन लिया है. मामा ने वो वाला एक क्रोशे भी कुछ करके रखा था उसमें घुंघरू डाल के, तो फिर वो भी नेक पे इसके टाई किया है. एंड ये है यहाँ पर कुछ स्टेशनरी प्रोडक्ट्स जो मामा लेकर आई हैं ट्यूशन के बच्चों को ईदी देने के लिए. तो ये अभी मामा पैक कर रही हैं. दिस इज़ द परफ्यूम विच विल बी गिविंग टू आवर कज़न ब्रदर. एंड वहाँ पर ये रहे ये LCD पैच जो अभी न्यू न्यू निकले हैं ना, तो फिर रिवीजन एंड ऑल के लिए बहुत अच्छे होते हैं. तो फिर हम सारे बच्चों को ये देंगे और छोटे जो बच्चे हैं उनको हम वो वाले पेंसिल पेन के जो किट्स रखे हुए हैं ये देंगे. तो वी आर जस्ट पैकिंग दैट ओवर हियर. एंड यहाँ पर हमने ये चिल्ड्रंस डे के टाइम शायद ख़रीद कर लेकर आए थे ये वाले पेंसिल्स जो कि बहुत क्यूट है. तो फिर देखते हैं अगर कोई एक्स्ट्रा बच्चे आए हैं तो फिर हम उनको वो वाले देंगे. एंड कुछ इस तरीके से मामा ये सब पैक कर रही थी. ये गिफ्ट कवर से मुझे ये गिफ्ट कवर बहुत पसंद है वैसे पर्सनली. तो ये भी हमारे पास अभी बहुत सारे रखे हुए हैं. जब पहले हम गिफ्ट लेकर आए थे चिल्ड्रंस डे के टाइम ही, तभी ये वाले गिफ्ट कवर्स भी हमने ख़रीदे थे. और ये मैं एक अनबॉक्स करके आपको दिखा रही हूँ. वैसे मैंने भी ये एक ले लिया क्योंकि ये मुझे भी बहुत दिनों से चाहिए था मगर मामा लेकर ही नहीं दे रही थी. तो फाइनली अभी मुझे चांस मिला तो मैंने भी एक ले लिया. एंड ये देखें, इस पर लिखना बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग लगता है. और हाँ, डिवीज़न के लिए ही बहुत अच्छे से काम आता है. और बस छोटे बच्चों को तो खेलने में भी मज़ा आता है इस पर. तो खैर ये जल्दी से पैक करते हैं. और फिर हम लोग ये भी बहुत दिनों से सोच रहे थे पैक करके रख देंगे, मगर ईद के दिन ही इसको पैक करने का टाइम मिला. बच्चे शाम में ही आते हैं तो मामा ने सोचा कि अभी दिन में पैक कर देंगे तो हो जाएगा ये काम. तो अभी स्टार्ट किया है, इंशाल्लाह ये भी हो जाएगा जल्दी जल्दी. الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول शीर खुरमा टाइम एवरीवन. यहाँ पर मामा सबको सर्व करके दे रही थी. और ये देखें हम लोग इसमें ड्राई फ्रूट्स और मलाई ऐड कर रहे हैं. वैसे मुझे मलाई भी नहीं पसंद है मगर ये दीदी का बॉल मैं आपको दिखा रही हूँ. ये देखें इसमें हम मलाई ड्राई फ्रूट्स ऐड करके अच्छे से एंजॉय करेंगे. और ये रेडी हो गई हमारी शीर खुरमा की बाउल. यहाँ पर मेरा भाई मिलने आया था मामा से, तो फिर मामा ने उसको भी बिरयानी दी टू टेस्ट. एंड ये देखें सेम जो मेरा ईद का ड्रेस है ना, वैसे ही हमने एक और स्टिच करवाया था टू गिफ्ट इट टू माई कज़न अस्मा. दिस इज़ गोइंग टू बी ईदी फॉर हर फ्रॉम मामा. एंड येस हियर शी इज़ पैकिंग इट इन दैट सेम रैपर. और फिर शाम में वो लोग ईद मिलने आएंगे तो दे देंगे. एंड ये परफ्यूम का बॉटल भी फॉर माई ब्रदर. ये देखें ये वाले मार्शमेलो कैंडीज़ और सब कुछ मामा लेकर आई हैं, तो फिर बच्चों को हम साथ में देंगे. यहाँ पर ट्यूशन के बच्चे ऑलमोस्ट शाम के टाइम पर आए थे, 8 बजे के टाइम पर ईद मिलने के लिए. तो फिर यहाँ उनका फ़ोटो सेशन हम लोग कर रहे हैं. एंड फिर नाउ इट्स फाइनली टाइम टू कट ईद केक. मेरे कज़न्स एंड और भी सब लोग आ गए थे, मेरी आंटी भी ईद मिलने के लिए. तो फिर हमने फाइनली ईद केक कट कर रहे हैं यहाँ पर. الباطن الوالي المتعالي البر التواب المتقيم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام يا الله جلال جلال يا الله جلال جلال يا المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي. So yeah, tuition kids just went and that's how our Eid day was. Here we are having our piece of cakes with coffee. And yeah, this cake was really yum. We enjoyed eating it and yeah, it was yum.
The next day. Alright, next day my Nani Ammi and cousins came to our house. They like my Nani and Ammi every time after Eid comes to our house for celebration, and even this time she came but with our cousins. And here this my cousin brought these snacks for me. I really love those snacks, so he was surprising me like that. एंड कुछ देर के बाद मैं सो गई थी, तो फिर यहाँ पर मेरी दीदी और ये सब लोग मिलकर ये गेम खेल रहे थे, स्टैकर्स, कैरम एंड ऑल. ये लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया मेरे सोने के बाद. तो ये रहे स्टैकर्स. ये गेम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मुझे बहुत पसंद है ये खेलना. हम लोग जब भी कज़न जमा होते हैं तो फिर ये वाली गेम खेलते हैं. हारने वाले को बहुत सारी मार पड़ती है. खैर, तो ऐसा रहा हमारा ईद का दूसरा दिन हमारे कज़न्स और नानी अम्मी के साथ. एंड दैट्स हाउ वी स्पेंड इट. الرشيد الصبور. And then we concluded the day by eating mango ice cream after I woke up. And that's how I've spent my Eid with my family. It was very nice day, alhamdulillah. And यहाँ पर मैं और मेरी दीदी मिलकर नानी अम्मी को मेहंदी डाल रहे हैं. That's it for this vlog, everyone. I hope you all like watching it. And if you did, then don't forget to like, share and subscribe. Hit the bell icon to never miss any update from my channel. Share my videos with your friends and relatives. And till I upload another vlog, take care and Allah Hafiz. I hope you all have celebrated Eid very well. And yeah, meet you in the next vlog. Allah Hafiz. الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم.